हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस लाइव में उज्जवल जी एक बार फिर हमारे साथ हाजिर हैं। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी। तो आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे, एक तो सबसे पहले हम हक के ट्रेलर पर बात करेंगे। हाँ। सुपर्ण एस वर्मा की फिल्म है और इमरान हाशमी हैं और साथ में नजर आ रही हैं यामी गौतम। तो ट्रेलर मैंने देखा, कल ये रिलीज हुआ है, मुझे अच्छा लगा। और आपने इस फिल्म का टीजर जब आया था तब आपने टीजर पर भी बात की थी अपने चैनल पर। और एक पूरा जो मामला है, शाहबानो केस जो हुआ था, राजीव गांधी जिस वक्त प्रधानमंत्री थे उनके दौर में, उस पर भी आपने काफी डिटेल में बातें की थी। ट्रेलर आपको कैसा लगा? मैं अपनी बात करूं तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, सेंसिटिव लगा। और फिल्म सिर्फ जो है वो कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, एक इमोशनल स्टोरी की तरह निकल कर आती है। इमरान हाशमी भी अच्छे लग रहे हैं और यामी गौतम भी अच्छी लग रही हैं, डायलॉग्स रवि भी जी, अच्छे हैं। मैं जी हमेशा इस देश में मीनिंगफुल सिनेमा का समर्थक रहा हूं। हम जी। जहां सैयारा और एक दीवाने की दीवानियत और थामा विद बिल्कुल। एक्स्ट्रा एम विदाउट एनी डिफरेंस, और ऐसी फिल्मों के बीच में अगर हक जैसी फिल्म आई है तो ये हक जैसी फिल्म मैं पूरे हक से देखूंगा। और मुझे इसके ट्रेलर ने भी प्रभावित तो किया, साथ ही मैं इस विषय पर फिल्म बनाई गई है इसको लेकर भी बहुत एक्साइटेड हूं। और मैं हमेशा से जब से मैं सिनेमा का जर्नलिज्म कर रहा हूं, मुझे हमेशा से ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती हैं, उनको देखना, उनके बारे में बात करना। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, सिनेमा का असर, समाज पर सिनेमा का असर या बिल्कुल बिल्कुल। समाज का सिनेमा से जुड़ाव, वो यहां से परिभाषित होता है। बहुत खूबसूरत प्रोमो मुझे लगा है। बिल्कुल यामी गौतम लग रही हैं शाजिया बानो। बहुत समय के बाद इमरान हाशमी दिखे हैं, और इमरान हाशमी एक अलग तरह के किरदार में है, जहां जिन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। और बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि बहुत जरूरत है इस तरह के सिनेमा की। आजकल बात सिर्फ इस टॉपिक की नहीं है। देखिए, आज हमारे देश की हम्म। सियासत जहां पर पहुंच रही है, हम ये तो बताएं कि किस तरीके से इंसानी रिश्तों का या भावनात्मक संबंधों का इस्तेमाल हमारे देश में राजनीति के लिए होता रहा है। देश की राजनीति में बैठे कुछ लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए किस तरीके से ह्यूमन इमोशंस का फायदा उठाते रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, जी। सभी ने ये किया है। और हाँ। बिल्कुल, और हमारी जो आज की जनरेशन है, जो इंस्टाग्राम रील देखती बड़ी हो रही है, उसे कम से कम पता तो चले कि पहले क्या चीजें हुई हैं। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बीच में बढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पहले क्या होता था। जब व्हाट्सएप नहीं था तो कैसे आम आदमी की जिंदगी को इस तरीके से एक राजनीतिक मैदान बनाया जाता था। जो हुआ, जैसा हुआ, उस पर सबके अपने तर्क हो सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। और इमरान हाशमी ने बड़ी अच्छी बात कही है इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कि मैं हमेशा एक स्क्रिप्ट को पढ़ते वक्त ये सोचता था कि एज एन एक्टर मुझे कैसी लगेगी, एक दर्शक के तौर पर कैसी लगेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते ये स्क्रिप्ट मुझे कैसी लगी ये भी मुझे देखना पड़ा। और मैं बहुत विश्वास के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म की कहानी जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष लिखी गई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है इमरान हाशमी ने। और निष्पक्ष ये वो शब्द है, न्यूट्रल ये वो शब्द है जो अब सिर्फ सुनने पढ़ने में मिलता है। हमारे आसपास कहीं निष्पक्षता दिखती नहीं है। हम अगर न्यूज चैनल खोलकर देख लें तो हमें पता लग जाता है कि निष्पक्ष ना होना किसे कहते हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े लोगों ने सिनेमा बनाया है। ये और भी बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। हाँ। तो ये मुझे इसका प्रोमो बहुत अलग अलग लेवल पर प्रभावित करके गया है कि एक अखबार के से जुड़े एक प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है। ये बिल्कुल आम आदमी की बात करता है, हमारे देश की ज़मीनी राजनीति की बात करता है, हमारे देश की ज़मीनी राजनीति में कैसे इंसानी रिश्तों का इस्तेमाल हुआ उसकी बात करता है। फिर सिनेमा के तौर पर यह बहुत मजबूत, सशक्त लग रहा है, अभिनय के स्तर पे बहुत सशक्त लग रहा है। और इमरान हाशमी ने बड़ी इंटेलिजेंट बात कही है। तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मैं बिल्कुल अपील करूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये फिल्म देखने लायक होगी। इमरान हाशमी ने जो बातें कही वो आपने बताई हैं। उन्होंने एक और बात कही है, जी। हालांकि थोड़ा सा अजीब भी लगा लोगों को। उन्होंने कहा कि इस देश का जो मुस्लिम समाज है उसको ये फिल्म जरूर देखना चाहिए, उसके लोगों को। ये बात भी उन्होंने कही। तो जिस समाज को लेकर ये फिल्म बनी है,
और देखिए बात वही है कि एक समाज अपनी जगह पर है, देश अपनी जगह, देश का कानून जो है, ये लंबी बहस है और ये बहस अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि ये बहस जो है वो खत्म हो गई है। संविधान की बातें, अधिकार की बातें, कानून की बातें ये लगातार चलती रहती हैं और मुझे लगा इस ट्रेलर को देख के कि कहीं न कहीं ये रियलिटी और सिनेमा जो बैलेंस होना चाहिए उसमें, इस ट्रेलर में वो बात नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एजेंडे की तरह इस चीज़ को बनाया गया है, जबकि हालाँकि ये एक विषय है जिस पर बड़ी लंबी राजनीतिक बहस हुई। जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से इसमें फ़ायदे-नुकसान का भी खेल खेला है, वो जी। अलग बात है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक सही तस्वीर, संतुलित तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हुई नज़र आती है और साथ ही इसमें सिनेमा वाली बात भी है। वो जो इमोशंस हैं, वो पर्दे पर जिस तरह से यामी गौतम के हिस्से में कुछ अच्छे डायलॉग्स भी आए हैं, जो उनकी एक्टिंग दिख रही है, वो वाक़ई मतलब बहुत शानदार है और उसको देखते हुए ये लगता है कि यार ये फ़िल्म देखी जानी चाहिए। और डेफिनिटली। पूरा किसी एक ख़ास समाज या किसी ख़ास तबके को क्यों कहें, अच्छा सिनेमा हर व्यक्ति देखना चाहता है और देखना चाहिए और ऐसी चीज़ें। बात यहाँ पर जो उसमें एक डायलॉग आता है कि अ, मैं एक हिंदुस्तान की औरत मतलब हिंदुस्तान एक देश की औरत हूँ। तो वो सबकी बात कर रही हैं, तो कहीं न कहीं ये जो वॉइस है जी। अब इसको फेमिनिज़्म से तो मैं नहीं जोड़ूँगा लेकिन एक तरह का जो स्ट्रगल तो चल ही रहा है मतलब सोसाइटी में महिलाएँ भी अपनी जगह बिल्कुल बनाने चल रहा की है। कोशिश देखिए, और आगे बिल्कुल चल रहा बढ़ने है। की वो आवाज़ कहीं न कहीं इस फ़िल्म में सुनाई देती है। देखिए, एक बड़ी बड़ी खरी बात मैं कहना चाहूँगा। जी, हमारे समाज में महिलाओं पर भी अत्याचार होता है और हमारे समाज में पुरुषों पर भी बिल्कुल। अत्याचार होता है। कोई एक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुषों पर ही होता है, ना आप कह सकते हैं सिर्फ महिलाओं पर ही होता है और बड़ी खूबसूरत बात इस फ़िल्म में कही गई है कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हूँ। तो मतलब वो एक हाँ, बात जो है बिल्कुल, ना देखिए, कहीं न कहीं हमारे सबके दिलों में ये बात है कि हमारा देश सबसे ऊपर है, होना ही चाहिए। इससे बड़ी क्या बात होगी? बिल्कुल, हमारी पहचान आज हम कहीं जाते हैं दुनिया भर में हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है दैट ही इज एन इंडियन सही, जर्नलिस्ट। तो हमारे जर्नलिस्ट बिल्कुल। जो पेशा है उसके आगे क्या लगता है इंडियन जर्नलिस्ट। तो देश हमारी पहली पहचान है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। और मुझे एहसन जहीर साहब का चेहरा इसमें दिखा तो मुझे बहुत पुराने हाँ, उनके जो दूरदर्शन पे नाटक आया करते थे दूरदर्शन के ज़माने में 7:40 पर शाम को, उसमें जो उनकी एक अदायगी होती थी और जिस तरीके के दूरदर्शन के कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया, तो मुझे लगा कि हाँ भाई एक उस स्तर हाँ, की जो है प्रस्तुति हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत मतलब मैं वाक़ई खुश हूँ इसके ट्रेलर को देखकर और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और हाँ, मैं इस फ़िल्म का वेट कर रहा हूँ कि कब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी और मैं इसको देखने जाऊँगा। और कहीं न कहीं जो आप बात कह रहे हैं कि इमरान जी, हाशमी ने कहा कि देश के मुसलमानों को देखने की ज़रूरत है। देश के मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी और जो बिल्कुल। भी लोग देश के नेताओं को चुनते हैं, वोट देने जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, ताकि कोई भी कहानी उन्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ऊपर जाकर समझ में आए कि जड़ों में क्या रहा है। और इसमें आपको कहीं भी झुकाव नहीं होना चाहिए कि आप इधर झुक रहे हैं या उधर झुक रहे हैं। आप बीच में रहिए, चीज़ों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि किस फ़िल्म को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूँ कि हक़ फ़िल्म की बात हो रही है। सुपर्ण एस वर्मा ने जिसे डायरेक्ट किया है, कल ट्रेलर आया है। फ़िल्म में इमरान हाशमी हैं, यामी गौतम हैं, तो ये उनके लिए है। इसमें मैं इमरान हाशमी को लेके थोड़ा-सा कहूँगा। इमरान हाँ, हाशमी मुझे हमेशा से लगा है कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। जो भी उनकी शुरुआती पहचान रही है जो एक रोमांटिक रोल्स में आए हैं, सीरियल किसर का उनको एक टैग मिल गया था और हाँ, खुद उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके इस तरह का सिनेमा बंद किया वरना वो चाहते तो करते रह सकते थे। उन्होंने हाँ, अलग-अलग फ़िल्में बाद में करने की कोशिश की और उनको कामयाबी नहीं मिली। ये एक थोड़ा-सा दुखद पक्ष है क्योंकि हम सिनेमा को जो है वो जब आप ब्रांड में बदलते हैं, तो आप एक्टर से एक इमेज में बंध जाते हैं। तो वो इमेज में बंधने का नुकसान होता है, दर्शक आपको फिर कलाकार के रूप में नहीं देखते हैं। और पिछले हाँ, 2-3 सालों में भी इमरान की जो चर्चित फ़िल्में आई बड़ी, एक तो सलमान के साथ उनकी हाँ, टाइगर 3 में आए थे तो उसमें विलेन बन के आए। फिर पिछले दिनों वो एक तेलुगु फ़िल्म ओजी में नज़र आए, वहाँ भी विलेन बने। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, मगर इस ट्रेलर को देखकर, जिस तरह से वो इस रोल को निभाते दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से शायद उनको एक नई पहचान मिलने की शुरुआत जो है वो हो सकती है और एक वो बहुत मैच्योर एज में पहुँच गए हैं और हमको अच्छे एक्टर्स की भी ज़रूरत है और ऐसे एक्टर्स की जिनके साथ एक स्टारडम भी जुड़ा हो।
सिर्फ स्टार नहीं हो, वो एक्टिंग करना भी जानते हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि इमरान हाशमी यहाँ से उनको एक नया स्टार्ट मिले, मुझे बहुत अच्छे लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा इस फिल्म का, और जी डेफिनेटली देखेंगे और रिव्यू भी बिल्कुल। करेंगे। हाँ, और स्टारडम की ही बात चल रही है, तो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं और एक दौर में तो उन्होंने बहुत सिनेमा प्रोड्यूस किया है, सिद्धार्थ रॉय कपूर। हाँ, उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो बॉलीवुड के सितारों को तो खैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सिनेमा को अब बदल जाना कितना जरूरी है। हमारे सिनेमा को अब स्टारडम नहीं चाहिए, हमारे सिनेमा को अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। सिर्फ पैसा जो अभी तक चल रहा था कि सिर्फ पैसे के दम पे सिनेमा बनेगा और दर्शक देखने आ जाएंगे, तो सिद्धार्थ ने कहा है कि भाई भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, आप पैसे से फिल्में बना रहे हैं, लेकिन सैयारा और कांतारा जैसी फिल्मों की सक्सेस ये बताती है कि आपको स्टार्स की जरूरत नहीं है सिनेमा में। उन्होंने कहा है कि सितारों की अपनी जगह है, कुछ फिल्मों में जरूरी होता है कि स्टार्स हों, लेकिन अब ये कतई जरूरी नहीं है कि हर फिल्म में आप सितारे को लें, उसकी शर्तों को माने और उसके हिसाब से काम करें। उन्होंने कहा अब स्क्रिप्ट की जरूरत है हमें, अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए जिस पर सिनेमा बने, और इसमें फिल्म मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। इसको कैसे देखने लगा? घंटियां तो बहुत सारी बज रही हैं और हम लगातार बात करते हैं और ऐसी कोई भी चीजें आती हैं हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। मुझे लगता है अब बदलाव कहीं कहीं आर्ट उसकी सुनाई दे रही है, कम से कम मन में तो है। सितारों की जरूरत बिल्कुल है हमें, वरना सिकंदर जैसी फिल्म नहीं बनती, बिल्कुल। सलमान खान नहीं होते तो। और सितारों की बिल्कुल। जरूरत हमें है, वरना ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं बनती, उसमें तो अमिताभ और आमिर दोनों थे। सितारों के बिना जीरो भी नहीं बनती। तो वाकई हमें सितारों की जरूरत तो है, लेकिन सवाल ये कि हम कौन से सितारे ढूंढ रहे हैं। क्या हम विक्रांत मैसी ढूंढ रहे हैं 12वीं फेल वाले, या हम सलमान खान ढूंढ रहे हैं सिकंदर वाले? डिपेंड करता है कि हमारी स्टारडम की डेफिनेशन क्या, हम स्टार किसे कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि स्टार की जरूरत है, पर स्टार की डेफिनेशन अब चेंज हो रही है। स्टार कौन होता है? हाँ निश्चित, क्या बिल्कुल। सिर्फ एक टैग लग जाना, क्या सिर्फ एक टैग लग जाना स्टार होता है? मैं तो कहूंगा कि अगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों में काम करने वाले को अगर आप स्टार कह रहे हैं, तो वो स्टार शब्द की बेइज्जती है। स्टार शब्द किसी नाम का गुलाम नहीं है, स्टार शब्द किसी नाम का भूखा नहीं है कि फला नाम आएगा तभी स्टार की परिभाषा पूरी होगी। स्टार आप अपने काम से बनते हैं। सही बात है। कहते हुए मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा कि विक्रांत मैसी जैसे लोग हैं, या लक्ष्य जैसे लोग हैं, हाँ हाँ। जो सो कॉल्ड, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भले उन्हें स्टार ना कहता हो, तो जिन्हें स्टार कहता है वही आजकल क्या कर रहे हैं वो लोग जोक सही। बनकर रह गए हैं, एक मजाक और चुटकुला बनकर रह गए हैं। मुझे लगता है कि अभी तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिन्हें स्टार कह रहा था, उन्हें हम्म। स्टार कहना उनका मुंह चिढ़ाना है। हम उन्हें स्टार कहते हैं सही। या स्टार कहकर चिढ़ाते हैं। तो स्टारडम तो रहेगा, लेकिन परिभाषा स्टार की चेंज होगी यहां पर। अभी ऐसा नहीं है कि सलमान खान स्टार है क्योंकि वो सलमान खान है। अब ऐसा हम्म। है कि क्योंकि सलमान खान परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार नहीं है। स्टार वो है जो परफॉर्म कर रहा है। हमें परिभाषाएं नए तरीके से गढ़ने की जरूरत और उन्होंने ये भी कहा है कि अब दर्शकों की सुनी जानी चाहिए। मतलब एक बड़ा प्रोड्यूसर अगर ये बोल रहा है कि अब दर्शकों की सुनी जानी चाहिए, मतलब कि आवाज पहुंच चुकी, दर्शकों को अब ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम देख भी रहे हैं इधर दर्शकों को भी, मतलब अब पहले जैसा मामला तो रहा नहीं है कि फिल्म आएगी और वो अपनी कोई बात नहीं कह पाएंगे। मीडिया जो है वो सोशल मीडिया में बदलने के बाद जो है, हर व्यक्ति के पास जो है अपनी राय रखने का हक है और वो रखता है। और जिस तरह से दर्शकों ने इधर बॉलीवुड की फिल्मों को रिएक्ट किया और साथ ही साथ जो रीजनल सिनेमा है उसको देखना शुरू किया, उसके बारे में चर्चा शुरू की, तो अब चाहे आप ये जितना ही मार्केटिंग और पीआर से अपना शोर मचा लें, और कहीं ना कहीं ये लगता था उसमें कि भी दर्शकों की भी आवाज दबाई जा रही, क्योंकि पीआर और मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने जो अपने फैन क्लब्स बना लिए थे, जो फिल्मी इवेंट्स करते थे वो मीडिया के इवेंट्स की बजाय फैंस के इवेंट बन गए। मतलब वो सारी चीजें करने के बाद भी होता है ना कि भाई सच्चाई को आप बहुत देर तक दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। तो एक बड़े प्रोड्यूसर का ये कहना कि दर्शक जो कह रहे हैं
उसको हमें सुनना चाहिए और दर्शक ये कह रहे हैं कि हमें स्टार्स नहीं स्क्रिप्ट्स चाहिए। तो ये बड़ी बात है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी क्या हो रहा है कि ये हम जिस दौर में इस समय हैं, यहां डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। अभी बड़ी फिल्म वो नहीं है जो 100 करोड़ की है। बड़ी फिल्म वो है जिसको देखने लोग दफ्तर से छुट्टी लेकर जा रहे हैं। तो बड़ी फिल्म वो नहीं है जिसके नाम के आगे लिखा है कि इसके हीरो को हमने इतने करोड़ दिए। बड़ी फिल्म वो है जिसके आगे लाइन लग रही है कि भाई हमको देखनी है ये फिल्म, और थिएटर को शो बढ़ाने पड़े, वो है बड़ी फिल्म। हम आज बाजार के जिस दौर पे खड़े हैं, वहां हमें डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। अब पुरानी घिसी पिटी डेफिनेशन से काम चलेगा नहीं। और अब एक प्रोड्यूसर साहब खुद रो रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि चोट कितनी जोर की लगी है। वरना ये लोग तो टस से मस नहीं होते थे। और जो खुद कह रहे हैं कि भी जनता की सुन लो, यानी उनको चोट बहुत जोर की लगी है, लगनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप इतने लंबे समय तक जनता को नहीं सुनेंगे, आप अपने लिए सिनेमा बनाएंगे और चाहेंगे देखें उसे लोग। फिल्म बनाई है आपने अपने बेटे के लिए, देखे उसे जमाना क्यों भाई? ऐसी क्या कर्जा खाया सबने आपका? किसी ने कोई कर्जा तो नहीं खाया आपका। तो जब आप बनाएंगे अपने भांजे भतीजों के लिए, तो फिर उन्हें ही बैठ के दिखाइए ना, जनता से क्यों उम्मीद करते हैं? तो यहां पर अब चीजों को बदलने की जरूरत है। हमने जो टर्मिनोलॉजीज बनाई हुई हैं वो बदलने की जरूरत। वो सुपरस्टार है। सुपरस्टार क्या होता है? सुपरस्टार कहानी होती है जिसको देखने लोग आते हैं, जिसको सुनने लोग आते हैं। सही है। तो हमें वो चीजें बदलने की जरूरत है। तब देखना वही होगा कि जब सिद्धार्थ रॉय कपूर ये बात कह रहे हैं, और सिद्धार्थ रॉय कपूर जो जो फिल्मों की जो एसोसिएशंस हैं, उसमें भी कोई एक बड़ा पद रखते हैं। शायद इनका फेडरेशन है, उसमें शायद वो लीड पोस्ट जो है वो उसको संभालते भी हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मुझे उनका लग रहा जो है विचार जिम्मेदारी है का तो एहसास भी कर रहे हैं वो उस पद की। ये हाँ ताजा हाँ बयान बिल्कुल, बता रहा है बहुत कि वो जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। भाई, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के रूप में तो सफर कर ही रही है, मगर प्रोड्यूसर्स बहुत सफर कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों के प्रोड्यूसरों को हुए घाटे का अगर हिसाब किताब लगाया जाए, तो जितना कमाया नहीं होगा फिल्मों में, उससे ज्यादा तो घाटा हो गया है। और उनके घाटे के बावजूद जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, उनकी जेब तो भरती रही है। तो उनकी मोटी मोटी फीस और उन पर होने वाला जो बहुत सारा खर्च है, जो एक्स्ट्रा बर्डन की तरह प्रोड्यूसर्स पर पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत आवाजें उठती रही। खुद करण जौहर भी रो चुके हैं। मतलब इनकी बात कर रहे हैं, करण जौहर जो कि नेपोटिज्म का झंडा उठाकर चलते हैं, वो भी इस बात को रो चुके हैं कि भाई मैं क्या करूं, मतलब। और उनकी कंपनी तो आधी बिक चुकी है, ये भी है। तो देखना होगा कि यहाँ से क्या वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव आता है। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर्स ने आवाज उठाई, हम इनको मान सकते हैं कि ये भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव है प्रोड्यूसर्स के, इधर से भी आवाज है। एक्टर्स की तरफ से अभी कोई आवाज नहीं आई है कि हाँ हम तैयार हैं, हम अच्छी स्क्रिप्ट चुनेंगे, हम फिल्म के बजट के हिसाब से एक तय अनुपात में पैसा लेंगे, मुंह फाड़ कर पैसा नहीं मांगेंगे, फिल्म का 80% बजट जो है वो अपनी पॉकेट में नहीं डाल लेंगे। अभी कहीं ना कहीं स्टार्स को ये एहसास हो जाना मुझे लगता है जरूरी है। और देखते हैं कहां से ये पहली आवाज आती है कि हम अ, अच्छी फिल्मों में के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, और हम भी खुद को बदलेंगे या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मुझे लगता है ये आवाज जो स्टार्स की तरफ से भी आना बहुत जरूरी है। हालांकि उन लोगों का एक खेल ये है कि क्योंकि खुद भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो आप आइए हम मिलकर फिल्म बनाते हैं, तो वो दूसरा गेम खेलने लगते हैं वहां। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब जो आज हमारे पास क्योंकि बात चली है, नेपोटिज्म की भी चली है, और हम लगातार 2-3 दिनों से हमने इस पर बात की, जब से हर्षवर्धन राणे की फिल्म आई है, एक दीवाने की दीवानियत। उन्होंने बड़े खुलकर अहमदाबाद में कहा था, जिसका वीडियो बहुत चर्चित हुआ। उसमें दर्शकों से उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप हमारी ये फिल्म देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म खत्म हो गया है। यही बात उन्होंने जयपुर में दोहराई है। जयपुर से उनके कुछ वीडियो आए हैं जिसमें पब्लिक में उनका लगा जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है, और वहां भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि दो आउटसाइडर्स की फिल्म आई है, और कंपटीशन वाली बात नहीं कर रहे हैं कि आपस में कोई कंपटीशन है। उनका कहना है कि थामा भी रिलीज हुई है, मेरी फिल्म भी रिलीज हुई है, आयुष्मान भी आउटसाइडर है, मैं भी आउटसाइडर हूं। तो वही जो बार बार आउटसाइडर खुद को बता रहे हैं, इससे कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है बॉलीवुड में। और जैसा कि हम जानते हैं, ये सोशल मीडिया में पीआर और पेड वाला जो मामला चलता है,
तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हर्षवर्धन के इस कमेंट की या इस तरह से खुद को आउटसाइडर बताने की लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये आउटसाइडर का कार्ड कुछ ज्यादा नहीं खेल दिया है। देखिए रवि जी, किसी भी शब्द को कैसे और कहां बोला जा रहा है उसी से निर्धारित हो जाता है कि क्या वो शब्द गाली लगने लगा है। मैं कुछ समय पहले एक टेलीविजन न्यूज चैनल देख रहा था। वहां पर हमारे जी। देश के एक बड़े नेता थे और सामने देश की सो कॉल्ड मशहूर पत्रकार थी, और वो बार बार नेताजी ये कह रहे थे कि आपके जैसी हम्म, ईमानदार पत्रकार, आपके जैसी जी ईमानदार जी। पत्रकार। जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो जो महिला थी उनको थोड़ा समस्या होने लगी, जबकि वो नेताजी उन्हें ईमानदार पत्रकार ही कह रहे थे, लेकिन वो शब्द जो बिल्कुल थे बिल्कुल। उनके कानों में चुभने लगे। तो अब जाहिर है वो ईमानदार रही होंगी, नहीं रही होंगी, मुझे नहीं पता, और वो जिस तरह से कह रहे थे तो उनको कहीं लग रहा था। तो ये जो हम वर्ड बोलते हैं नेपो किड, या वर्ड बोलते हैं आउटसाइडर, या छोटी फिल्म या बड़ी फिल्म, या छोटा स्टार बड़ा स्टार, इन शब्दों के अपने एक मायने होते हैं। लेकिन जब हम किसी शब्द को किसी जगह पर किसी खास तरीके से दोहराते हैं, किसी खास तरीके से बार बार रेफर करते हैं, उससे वो शब्द का कई बार लोगों को मीनिंग बदला हुआ लगने लगता है। आउटसाइडर शब्द कोई गाली नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल। आउटसाइडर बार बार कहना ऐसा लगने लगता है कि जैसे तुम मुझे नेपोकिड कह रहे हो क्या, मेरे सामने बार बार आउटसाइडर क्यों बोल रहे हो। तो ये ठीक ऐसा है कि अगर मैं बार बार कहूं मैं नहा कर आया हूं डजंट मीन कि आप नहा कर नहीं आए। तो ये पूरा मामला है। तो इतनी बार आउटसाइडर आउटसाइडर बोला गया कि उनको थोड़ा चुभने लगा होगा। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई गलती होती है या कोई ऐसा कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज होती है जो ट्रैक से उतरी हुई है, तो कुल मिलाकर वो वहां पर चुभता है जब वहां परफेक्शन दिखता है और एक चीज ट्रैक से उतरी हुई है। तो ये बात तो है कि मामला हमारी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की है इसमें ट्रैक से उतरा हुआ मामला ये कि नेपो किड्स को बेवजह प्रमोट किया जाता है, बेवजह लॉन्च किया जाता है। भले वो बाद में आटा बेसन बेचे, लेकिन उनको स्टार ही कहा जाता है, उनको बुला बुला के अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी फ्लॉप फिल्मों को भी पूजा जाता है। अब ऐसे में एक शख्स अगर ये ईमानदारी से अपना सच बोलने लगे कि साहब मैं आउटसाइडर हूं, तो चुभता उन्हीं को है जिनको पता है कि ये क्यों कह रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका हमेशा होता है। तो आउटसाइडर शब्द में बिल्कुल। तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से कहा जा रहा है वो अब उनको चुभ रहा है जिनको चुभना भी चाहिए, जिनको पता है कि क्यों कहा जा रहा है। तो ये बहस मुझे लगता है बेमानी है। इसको कहने का, इस नाम से पुकारे जाने का जो मकसद है वो अब पूरा हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब आउटसाइडर जिनको बुरा लगे तो उन्हें क्यों बुरा लग रहा है बताने की भी जरूरत नहीं। नहीं, बुरा तो लगेगा ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप एक नेपो किड्स के इतने समय में आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों में इस स्थिति में वो आ गए कि वो खुलकर कहते हैं कि हाँ हम नेपो किड हैं। आलिया भट्ट के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, अनन्या पांडे के उठा के देख लीजिए, वो मानते हैं कि हम नेपो किड हैं, हमको प्रिविलेज मिला है। तो जब आप, और वो जब कहते हैं तो चिढ़ कर कह रहे होते हैं कि वही ठीक है हमको वही कह वही रहे हो तो बात, हाँ हम हैं। तो मैं वही नहा देखिए, के आए हैं। न तो जी। न तो नेपो किड गाली है ना ही आउटसाइडर गाली है। उसको किस बिल्कुल। तरीके से कहा जा रहा है, लिया जा रहा है, माना जा रहा है, थोपा जा रहा है, फेंका जा रहा है, वही टर्म जो है वो उसको बना देती है। तो अब अगर वो परेशान होकर कह रहे हैं कि हाँ हम नेपो किड हैं, यानी वो जानते हैं कि इट्स देयर माइनस पॉइंट, ये उनका एक बिल्कुल। नकारात्मक पक्ष है कि वो नेपो किड हैं। वरना पहले तो नेपोटिज्म शब्द का तो हमें अर्थ भी नहीं पता था। ठीक नेपोटिज्म बात है। तो शब्द का हमें अर्थ समझाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है करण जौहर का, और उसके बाद फिर वो नेपोटिज्म और नेपो किड्स वाले वर्ड को वहां तक ले गए जहां जहां आज वो शब्द एक गाली जैसा लगने लगा है, हालांकि है नहीं, लेकिन लगने लगा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जैसे भाई, आउटसाइडर एक ऐसा बिल्कुल लगने नहीं है। लगा है कि कोई हाँ। कह रहा है बेचारा है, बेचारा है, बेचारा नहीं है ना, वो आउटसाइडर बेचारा है नहीं। तो जो है वो है, फैक्ट फैक्ट है। आज हम जानते हैं कि Right. सनी देओल के दोनों बेटे जो लॉन्च हुए बॉलीवुड में नेपो किड थे और फ्लॉप हो गए। कुमार गौरव नेपो किड थे, फ्लॉप हो गए। जायद खान नेपो किड थे, फ्लॉप हो गए। तुषार कपूर नेपो किड थे, फ्लॉप हो गए। बहुत सारे नेपो किड्स फ्लॉप हुए, और बहुत से अभी होंगे आने में। कुछ ऐसे हैं जो हो रहे हैं पर मान नहीं रहे, जो हीरो से एंटी हीरो में पहुंच गए। अभी उनको बिल्कुल ही दरवाजे तक कोई छोड़ कर आएगा तब वो मानेंगे बाहर हो गए, नहीं तो वो खुद को मानने को तैयार नहीं है। तो ये नेपो किड के और आउटसाइडर शब्द के मतलब नहीं है, उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और समझा कैसे जा रहा है। तो देखिए, हम सब रोटी खाते हैं, घास कोई खाता नहीं है। सबके पास उतनी समझ है जितनी हम और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोग भी समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं और सबको सब पता है।
सारी चीजें पता है। हमने कल ये भी चर्चा की थी कि जानवी कपूर ब्रेक लेने वाली हैं, तो हाँ ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं नेपो किड के साथ में। आलिया भट्ट को जब अवार्ड मिलता है जिगरा के लिए तो उसकी भी बात होती है। कार्तिक आर्यन को जब सही। फिल्म से निकाल कर वापस लिया जाता है तो उसकी बात भी होती है। टाइगर श्रॉफ को जब एंटी हीरो बनाया जाता है उसकी बात भी होती है। वरुण धवन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, उसकी बात भी होती है। अर्जुन कपूर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, उसकी भी बात होती है। तमाम बातें होती हैं। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल। हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है, किसी दूसरे ग्रह या प्लेनेट पे नहीं हो रहा, और हम सब उसके साक्षी हैं, हम उस सबको होता हुआ देख रहे हैं। अब न मानने वाले तो ये भी कह देंगे कि सिकंदर बहुत अच्छी फिल्म थी और सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं। अब अगर सिकंदर बहुत अच्छी फिल्म है और सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं तो फिर वो क्यों एक अदद हिट को तरस रहे हैं? तो कुछ देखिए, चीजें हैं जिनको हाँ मतलब उस तरीके से बताया नहीं जा सकता, समझा जा सकता। बिल्कुल। जैसे हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम नेपोटिज्म से नहीं है, जिसको आप ला रहे हो उसमें टैलेंट भी तो हो, उसमें वो बात भी तो है कि भाई हाँ उसमें उसको एक्टिंग करना आती है या वो स्टार मटेरियल है, लेकिन आप उसको एक के बाद एक थोपे जा रहे हैं। वहां दर्शकों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये जो आउटसाइडर वाला जो मामला है, इसमें किसी के आउटसाइडर बस होने से फिल्म नहीं चल जाएगी। तो ना तो दर्शक किसी फिल्म को इसलिए रिजेक्ट करता है कि उसमें नेपो किड है, या वो किसी फिल्म को इसलिए पसंद करता है, चला लेता है कि उसमें आउटसाइडर है। दर्शक को अच्छे सिनेमा से, अच्छे काम से मतलब है। वो जहां भी मिलेगा उसको देखेगा और उसकी बात करेगा। देखिए, आउटसाइडर और नेपो किड की तो बहस ही खत्म है। अगर नेपो किड बिल्कुल से प्रॉब्लम होती तो करिश्मा कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सब हुए ही ना होते। सही बात है। तो ये सब भी तो हुए हैं। कौन कहता है आज रणबीर कपूर को आज तक किसी ने नेपो किड कहा? करीना कपूर को कहा किसी ने नेपो किड? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उतना टैलेंट लाए थे साथ में। ऋषि कपूर को किसी ने कहा? नहीं कहा ना। संजय दत्त को किसी ने कहा नेपो किड? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप डिजर्व करते थे, आप में कहीं ना कहीं वो खासियत थी कि आपने अपनी जगह बना ली। भाई जिन सितारों के आपने नाम लिए, ये लोग आए थे, इन्होंने शुरुआत की और अपनी एक जगह बनाई, एक अपनी इमेज बनाई, लोगों का भरोसा जीता, लोगों का प्यार जीता। लेकिन अब जिन किड्स की बात हो रही, ये जब आए थे तब भी किड थे और अभी भी किड है। ये किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे ना भाई आप में कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, आप 5-5 8-8 साल से जमे हो, 10 साल हो गए हैं, आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, और लेकिन आप में कोई ग्रोथ दिखती नहीं है। और उसके बाद सिनेमा के बहाने से आप जो है दूसरे भी जो सोशल मीडिया के फायदे हैं वो भी ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है लोगों को दिखता है। और इसी बीच में कहीं ये बातें भी जो इनके साथ लोग काम करते हैं, इनका पीआर मार्केटिंग, और जिस तरह से करण जौहर का नाम बार बार आता है, कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बाकी हाउसेज में भी इनको फिल्में दिलाना या वहां तक पहुंच बनाना। जबकि जो बाहर से जो आता है उसके लिए तो एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता है। रास्ते जो है, आप जब बहुत सारे नेपो किड्स आपने मैदान में उतार दिए हैं, और उन सभी के लिए अगर सिर्फ फिल्में बन रही, तो बाहर वालों के लिए निश्चित रूप से संख्या कम हो जाती है, उनकी पहुंच कम हो जाती है। तो इस पर नाराजगी, और इसीलिए आउटसाइडर और नेपोटिज्म वाला मामला जो है ये तेज हो ही गया है। पर ठीक है, नेपो मुझे किड लगता है ये देखिए, जो मेरा मानना है रवि जी जी कि नेपो किड वो है जो अपनी हर फिल्म में रीलॉन्च होता है। चल रही है रीलॉन्चिंग, बहुत लोगों की चल रही है। हम इसी पॉइंट पे अपना आज का ये प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं। काफी जरूरी बातें कही आपने। हक का जो है हम इंतजार करेंगे उस फिल्म का। ट्रेलर अच्छा लगा है, और उम्मीद करेंगे कि बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, खास तौर पर प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आ जाए कि अपनी फिल्म चलाने के लिए उनको अच्छी स्क्रिप्ट चुनने की जरूरत है, ना कि स्टार के सामने घुटने टेक देने की। तो मिलते हैं उज्जवल जी फिर हम अगले लाइव में। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे कहूंगा कि हम बहुत जल्दी लौट रहे हैं उज्जवल जी के चैनल पर नए लाइव के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, उज्जवल जी के चैनल पर आइए। नमस्कार।